जब बाली ने कहा, मुझे धोखे से क्यों मारा, राम ने जो जवाब दिया वो आज भी सबके दिल में गूंजता है। बाली वध के बाद राम और बाली की अंतिम बातचीत। बाली युद्ध भूमि में धराशायी पड़ा था। राम का तीर उसके हृदय को भेद चुका था। चारों ओर वानर चुप थे। एक वीर की अंतिम सांसें चल रही थीं। तभी राम धीरे धीरे बाली के पास आए। बाली ने क्षीण स्वर में परंतु व्यंग से भरे लहजे में कहा, प्रभु, ये क्या किया आपने? मैं तो एक वीर था, मुझे रणभूमि में सम्मुख युद्ध में मरना चाहिए था, लेकिन आपने तो छिपकर वार किया। क्या यही धर्म है? राम ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, फिर शांत स्वर में बोले, बाली, तुम्हारा पराक्रम जग जाहिर है। तुम्हारा नाम इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में याद रखा जाएगा। लेकिन केवल पराक्रम ही नहीं, चरित्र भी महत्वपूर्ण होता है। बाली की आंखों में पीड़ा थी। उसने कांपते स्वर में कहा, परंतु मैं तो अपने भाई से युद्ध कर रहा था। यह हमारा पारिवारिक विवाद था। आपको इसमें हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार था? राम ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जब अन्याय भाई द्वारा भी हो तो चुप रहना भी पाप है। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को जबरन छीन लिया, स्त्री का अपमान किया, धर्म को त्याग कर शक्ति का घमंड किया। और जब कोई राजा अधर्म पर चलता है तो भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। बाली थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, तुमने मुझे छोड़कर सुग्रीव का साथ क्यों दिया? तब श्री राम ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। कैसे सीता का हरण हुआ, कैसे वो मायावी हिरण के पीछे गए और कैसे एक असुर ने अवसर पाकर सीता का अपहरण कर लिया। ये सब सुनकर बाली को समझ आ गया कि ये काम किसी और का नहीं, रावण का ही हो सकता है, क्योंकि उसी के पास पुष्पक विमान है जो आकाश मार्ग से गमन कर सकता है। तब बाली बोला, मेरा अनुमान भी यही है कि तुम्हारी पत्नी का अपहरण रावण ने ही किया है। अगर तुमने मेरा साथ लिया होता तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करता। एक बार मैं पूजा कर रहा था, तभी रावण ने उसमें हस्तक्षेप करने की भूल की। मैंने उसे एक ही हाथ में पकड़ लिया था और पूरे ब्रह्मांड के 20 चक्कर लगवा दिए थे। उस दिन वो मेरी शक्ति के सामने बिल्कुल असहाय हो गया था। शक्ति के साथ विवेक आवश्यक है बाली। तुम में बल था परंतु स्त्री का सम्मान नहीं, तुम में पराक्रम था परंतु नीति नहीं। रावण ने मेरी पत्नी का अपहरण किया और तुमने अपने भाई की पत्नी का। तुम दोनों में अंतर क्या रह गया? और जहां अधर्म होता है वहां मैं नहीं रह सकता। मैं धर्म के साथ हूं, इसीलिए सुग्रीव के साथ हूं। बाली की आंखें अब भर आई थीं। वो बोला, प्रभु, मैं समझ गया, आपने जो किया वो न्याय था, परंतु एक बात बताइए, आपने छिपकर क्यों मारा? राम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाली, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा, जब मैं श्री कृष्ण रूप में जन्म लूंगा और तुम जरा के रूप में आओगे। तब तुम मुझे पीछे से एक बाण मारोगे, जैसे आज मैंने तुम्हें मारा है। बाली की आंखें बंद हो रही थीं। मृत्यु अब निकट थी, परंतु उसके मन से द्वेष हट चुका था। उसने राम की ओर देखा और कहा, प्रभु, मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखिएगा। राम ने उसका हाथ थामा और बोले, अंगद मेरे लिए पुत्र समान होगा। तुम्हारा नाम और बल दोनों अमर रहेंगे।